कि लंबे समय से लालू यादव के द्वारा जो इस ट्रायल को लंबा खींचा जा रहा था, ये दर्शाता है कि वो किस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा दिल्ली का जो राउज एवेन्यू स्पेशल जज सीबीआई श्री विशाल गोगने की कोर्ट ने कल यानी कि कल उनके ऊपर आरोप तय किया गया। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और सुप्रीम कोर्ट से जो एक फैसला आया है, बहुत बड़ा फैसला, जिसमें कि पूरा लालू परिवार, जिस परिवार से 2 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री रह चुके हैं, उस पूरे परिवार के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिराई। और उसका क्या पूरा मामला आया है, इस पूरे मामले को जानने के लिए, तकनीकी बातों को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा जी से फोन लाइन पर बात की और उन्होंने बातचीत फोन लाइन पर पूरी जानकारी दी कि ये किस तरह की परिस्थितियां हैं और बिहार के लिए ये कितना शर्मनाक है, इस तरह का जो पूरा का पूरा एक परिवार के ऊपर लांछन लगना, उसका प्रमाणित हो जाना, और अब आगे की कार्यवाही क्या होगी। आइए सुनाते हैं फोन लाइन पर हमारी उनसे क्या बातचीत हुई। फर्स्ट लुक बिहार में आपका स्वागत है। यही आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर जो चार्ज किया गया लैंड फॉर जॉब स्कैम में, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो लैंड फॉर जॉब मामला है वो रेलवे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और जब लालू प्रसाद जी भारत सरकार के रेलवे मंत्री हुआ करते थे, अपने रेलवे मंत्रित्व काल में उन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम जो किया, उसी के मुतल्लिक के मामला सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया। और उस मामले की बहुत लंबे समय तक जांच पड़ताल सीबीआई के द्वारा किया गया और सबूत जुटाया गया। उन तमाम सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से लालू यादव के द्वारा जो इस ट्रायल को लंबा खींचा जा रहा था, ये दर्शाता है कि वो किस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा दिल्ली का जो राउज एवेन्यू स्पेशल जज सीबीआई श्री विशाल गोगने की कोर्ट ने कल यानी कि कल उनके ऊपर आरोप तय किया गया। और आरोप जो है उसमें स्वयं लालू प्रसाद जी, उनकी जो पत्नी है, जो बिहार की मुख्यमंत्री भी भूतपूर्व रही है, श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके जो पुत्र द्वय श्री तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके पुत्र श्री तेज प्रताप यादव, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और उनकी पुत्री जो आज सांसद हैं पटना से, वो मीसा भारती जी, इन तमाम लोगों के ऊपर कल लैंड फॉर जॉब मामले में चार्ज तय किया गया है, चार्ज फ्रेम किया गया है। अब उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। और ये जो एक वाकई कितनी शर्मनाक बात है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार जैसा गरीब राज्य, जहाँ की गरीबी रेखा के नीचे 40% से ज्यादा लोग आज भी हैं, वैसे राज्य का नेता, वैसे राज्य का वो परिवार जो 2 मुख्यमंत्री दिया बिहार को, और 1 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री और सांसद दिया, उस परिवार ने किस तरह से बिहार के जनता का शोषण किया है और साथ ही साथ देश के रेल मंत्रालय को हानि पहुंचाया है। ये चार्ज जो फ्रेम हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण है। जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि सजा का क्या प्रावधान होगा? देखिए, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला है और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है। अगर ये सजा सिद्ध होता है तो इन्हें 7 साल तक की कैद की सजा होगी। और ये किसी भी राजनेता के लिए शर्म की बात है और इन्हें डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भाग लेने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। और ये जेल कहाँ पर होगा? ये दिल्ली में होगा या बिहार में होगा? देखिए, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो अगर इन्हें कल को ट्रायल कोर्ट सजा देती है तो इन्हें दिल्ली के जेलों में ही अपना समय बिताना पड़ेगा। और उसके लिए दिल्ली का तिहाड़ जेल बहुत ही महफूज रहेगा।
हाँ, ऐसे नेताओं के लिए वहाँ ठीक ठाक सुविधा है। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी। धन्यवाद।